नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवेयर कहूं या मालविया कहूं, या आप तय कर लीजिए। शायद उनको यह आदत पड़ गई है, कोई बीमारी हो गई है, कोई मानसिक रूप से बीमार हो गया है वो आदमी, कि लगातार कटे हुए क्लिप चलाकर विपक्ष के नेताओं को बदनाम करता है। राहुल गांधी का तो आपको याद ही होगा किस तरह से मोदी का बयान दोहरा रहे थे राहुल गांधी आलू से सोने वाला। उसका 10 सेकंड का क्लिप काटा गया और उसके बाद बवाल मचा दिया गया, राहुल गांधी को लगातार बदनाम किया गया। उस क्लिप की भी डिटेल तुरंत आ गई थी, लेकिन वो जमाना ऐसा था कि ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो आईटी सेल के ट्रॉल्स थे वही ज्यादा एक्टिव थे, नॉर्मल लोग ज्यादा एक्टिव नहीं थे। इसलिए वो झूठ फैलाने में इनको काफी मदद मिली। हालांकि हमारे जैसे लोगों ने जब उसकी असलियत बताई, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे कभी मेरा अकाउंट देखेंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग वो हकीकत देख चुके हैं। इस बार राहुल गांधी के किसी भाषण से इनको 10 सेकंड 5 सेकंड का कोई क्लिप नहीं मिला। हर बार जो तमाशा करते हैं ये लोग, वो तमाशा करने के लिए इस बार मिल गया इन लोगों को संजय सिंह का भाषण। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। संजय सिंह ने एक भाषण दिया और आप जानते हैं कि लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो लोग सबसे कड़े स्वरों में, जो लोग सबसे मजबूत स्वरों में अडानी से लेकर और मोदी तक की पोल खोलते हैं, उनमें से एक है संजय सिंह। संजय सिंह कभी नो होल्ड बार वाली कंडीशन है, बोलते हैं तो बस बोलते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इनको बचा लें उनको बचा लें, दिल से बोलते हैं, खुल के बोलते हैं और शानदार भाषण देते हैं। उनका भाषण ऐसा होता है कि अगर कहीं चल रहा होता है तो मैं भी रुक के 5, 10, 15 मिनट उनका पूरा भाषण सुनता हूं, क्योंकि उनका भाषण सुनने में मुझे भी मजा आता है, आपको भी मजा आता ही होगा। तो ये जो नई योजना ये लेके आए हैं, नरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी किया है। अब इसमें वीबी का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूं। वीबी जी राम जी यानी वोट बरसाओ जी राम जी, तुमसे हमारा यही काम जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम का मतलब, भगवान श्री राम का मतलब सिर्फ और सिर्फ वोट कलेक्ट करने के लिए, वोट बरसाने के लिए एक हथियार है। वरना आप सोचिए मनरेगा जैसी योजना का नाम बदलने की क्या जरूरत थी, और वो भी अंग्रेजी हिंदी का कचरा करके। अगर उस पूरी योजना को आप पढ़ेंगे तो अंग्रेजी के शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं, सब मिलाकर वोट बरसाओ जी राम जी यानी वीबी जी राम जी बना पाए हैं ये। उसमें भी जय राम जी नहीं बना पाए, वीबी जी राम जी बनाने के लिए यहां का शब्द वहां, वहां का शब्द यहां, कहीं अंग्रेजी कहीं हिंदी लगाकर एक ऐसी खिचड़ी बनाई है जो अगर राम जी भी देखें तो अपना सर पीट लेंगे कि मेरे नाम पर तमाशा किस हद तक हो रहा है। इसी योजना को लेकर संजय सिंह भाषण दे रहे थे और लंबा भाषण दे रहे थे। उसी भाषण में से एक क्लिप निकाली गई और क्लिप ऐसे चलाई गई जैसे कि संजय सिंह कह रहे हो कि हराम में भी राम होता है। अब इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत यह है, संजय सिंह ने खुद पूरा वीडियो पोस्ट किया है, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। हकीकत यह है कि लोकसभा के अंदर एक बहस चल रही थी। रामविलास पासवान जी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नहीं थे। अब तो रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, वो कहते हैं कि मोदी जी से मैं इतना प्यार करता हूं कि उनसे दूर नहीं रह सकता, ऐसी मोहब्बत बनी रहे, ऐसे मोहब्बत करने वाले सबको मिले, मैं तो यही दुआ कर सकता हूं। लेकिन मैं पुरानी बात बता रहा था कि रामविलास पासवान जी कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग राम की बात करते हैं तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते, मेरे तो नाम में ही राम है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने लंबा जवाब देते हुए कहा कि नाम में राम होने से क्या होता है, ऐसे तो हराम में भी राम है। ये जो डायलॉग था ये अटल बिहारी वाजपेयी का था। तो अगर ट्रॉल करना है तो अटल बिहारी वाजपेयी को ट्रॉल करना चाहिए था। खैर, संजय सिंह ने वो पूरा वीडियो अपने यहां लगा दिया है, आप भी उस पूरे वीडियो को देख लीजिए और फिर देखिए, फिर खुद आपके समझ में आएगा कि अमित मालवीय और आईटी सेल के ट्रॉल किस नीचता पर उतरे हैं, किस तरह से घटिया बातें करके सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को बदनाम किया करते हैं। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुनाह आप अपना छिपाना चाहते हैं, कितना गुनाह छिपाना चाहते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आपको क्या समस्या है मान्यवर? अरे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि दुनिया के 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है मान्यवर, 80 देशों में। और जब G20 का सम्मेलन हुआ
दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, तो भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर उसी राजघाट पर महात्मा गांधी के सामने सर झुकाना पड़ा। वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। वो गोडसे की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो राम राज्य की कल्पना करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो रघुपति राघव राजा राम का पाठ करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भगवान श्री राम के सच्चे भक्त थे। और याद रखिएगा मान्यवर, इस सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो, तुम अपने भक्त को, तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। भगवान श्री राम आपको जरूर श्राप दे रहे होंगे मान्यवर, मैं शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मंत्री जी को अटल जी के एक घटना से याद दिलाना चाहता हूं, राम के नाम का महत्व। एक उनके प्रतिद्वंदी ने बयान दिया मान्यवर, राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने। उस प्रतिद्वंदी ने कहा, अगर अटल जी को पूजा करनी है तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते, मेरे नाम में भी राम लिखा हुआ है। अटल जी ने उसको जवाब दिया, राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो हैं जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो हैं जिसने लंका का नाश किया। और राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी के इस बयान की चर्चा बहुत जगह हुई है और आज अखबारों की क्लिप्स चल रही हैं जो उस समय छपे थे, और साथ में एक किताब आई थी वाजपेयी के ऊपर जिसका नाम था द अनटोल्ड वाजपेयी। इसके ऑथर हैं, लेखक हैं उल्लेख एनपी। और उल्लेख एनपी साहब जो हैं उन्होंने भी अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया था, ऐसा बताया जा रहा है। मैं इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कह रहा हूं क्योंकि यह किताब मेरी नजरों से नहीं गुजरी है, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन ट्विटर पर लोग दावा कर रहे हैं कि उल्लेख एनपी ने भी अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है। उस जमाने के अखबारों की, वेबसाइट्स की रिपोर्टिंग तो हर जगह है ही। अपने भाषण में भी साफ साफ संजय सिंह ने, आपने सुना कि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया था, कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नाम में राम होने से क्या होता है, ऐसे तो हराम में भी राम है। और भारतीय जनता पार्टी इसको बेस बनाकर संजय सिंह को ट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। संजय सिंह ने पूरा वीडियो पोस्ट कर दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो बेइज्जती हुई है, जो तमाशा मचा हुआ है, जिस तरह से मजाक उड़ रहा है ट्विटर पर, वो आप भी देख सकते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर कांग्रेस से अलग होकर एक ग्रुप बनाया, आधी रात के चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश में आधे दिन 12-14 घंटे चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद कल्याण सिंह ने इनको किनारे लगा दिया। नरेश अग्रवाल जब जुलाई 2017 में समाजवादी पार्टी में थे तो एक बयान देते हैं। उस बयान में हिंदू देवी देवताओं की तुलना शराब से करते हैं। सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिन में माता जानकी और ठर्रे में हनुमान। ऐसी बात कहने वाला आदमी कुछ ही समय बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। नरेश अग्रवाल ने सपा में रहते हुए जब यह घटिया बयान दिया था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और सांसद थे महेश गिरी। उन्होंने कहा था कि नरेश अग्रवाल की टिप्पणी शर्मनाक है। संसदीय विशेषाधिकारों का लाभ उठाकर हिंदू मूल्यों का अपमान करना निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी में अमित मालवीय तब भी आईटी सेल के हेड थे और उन्होंने कहा था कि संसद में आज सपा के नरेश अग्रवाल ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया।
क्या वे कभी अन्य धर्मों के लिए ऐसा कहने की हिम्मत करेंगे? और मैं अमित मालवीय और महेश गिरी दोनों के बयानों से पूरी तरह सहमत हूं। नरेश अग्रवाल ने जो यह घटिया सड़क छाप बात कही थी सड़क के अंदर, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की तुलना शराब के अलग अलग ब्रांड्स के साथ की थी, किसी को विस्की कह रहे हैं, किसी को जिन कह रहे हैं, किसी को रम कह रहे हैं, यह बेहद घटिया बयान था। यह ऐसा बयान था जो संसद के बाहर दिया गया होता तो शायद कोर्ट में उनको सजा हो सकती थी। लेकिन वो नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं। तो जो आदमी राम का, जानकी का, विष्णु का इस तरह से अपमान करता है संसद में, वो आदमी भारतीय जनता पार्टी में बड़े आराम से शामिल हो जाता है और उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यानी अगर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं तो आप ईश्वर का अपमान करें या किसी का अपमान करें, कहीं कोई समस्या नहीं होनी है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी का आदमी आपके ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कोट करते हुए एक बात कह दे तो गंदगी फैलाने में आप सबसे आगे होते हैं। यह अलग बात है। वो जमाना गया जब मियां जी फाख्ते उड़ाते थे। अब ट्विटर पर मोनोपोली नहीं है भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल के हेड्स की। अब ट्विटर पर हर तरह के लोग हैं, विपक्ष के समर्थकों का भी पूरा एक ग्रुप है और इस तरह की घटिया हरकत 10 सेकंड 5 सेकंड का वीडियो चलाने के तुरंत बाद ओरिजिनल वीडियोस आ जाता है और अमित मालवीय को मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन कहते हैं ना कि आदत बुरी बला है। एक बार आदत पड़ जाए 10 सेकंड के क्लिप चलाने की, एक बार आदत पड़ जाए झूठ बोलने की, तो आप चाह कर भी सच नहीं बोल सकते हैं। मेरे एक दोस्त थे, वो हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे तब की बात है, अगर जीन्स खरीद के लाते थे, उनसे पूछो कितने की है, अगर 300 की जीन्स है तो 300 नहीं बता पाते थे। कभी थोड़ा घटा के बताते थे। अगर मान लीजिए मैंने 300 में वो जीन्स खरीदी है तो घटा के बताएंगे कि मुझे तो 250 में ही मिल गई। या फिर अगर ये दिखाना है कि वो महंगी चीज पहनते हैं तो बढ़ा के बताएंगे कि हमने 350 में खरीदा है। लेकिन उनके मुंह से कभी सच निकलता ही नहीं था। कभी 300 के सामान को 300 का सामान कह ही नहीं पाते थे। तो कुछ लोगों को ये बीमारी होती है। जैसे कुछ लोगों को दुकान से सामान उठाने की बीमारी होती है। हमारे शहर में एक एसपी साहब आए थे और उनकी जो पत्नी थी उनको ये बीमारी थी। एक सुनार के यहां गहना खरीदने गई और एक अंगूठी पार कर दिया उन्होंने। अब सीसीटीवी लगी हुई थी। सुनार साहब ने देख लिया कि अंगूठी पार हो रही है। एसपी साहब की बीवी थी, कुछ कहा नहीं। लेकिन जब वो चली गई तो एसपी साहब को फोन किया और कहा ऐसी ऐसी घटना है। इस बीच में कुछ और लोगों को बात पता चली, शहर में हल्ला हो गया और एसपी साहब ने दुकान पर आकर माफी मांगकर अंगूठी वापस की। कहा कि मेरी पत्नी को बीमारी है चोरी करने की, कमी कोई नहीं थी लेकिन बीमारी है तो है। ऐसे ही सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, मीडिया आपका है, 24 घंटे आपका गुणगान हो रहा है। लेकिन अब झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, अब क्लिप चलाने की आदत पड़ गई है तो आप कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन संजय सिंह ने जो पलट के तमाचा मारा है, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। आज अमित सोच रहा होगा, अमित मालवीय सोच रहा होगा कि अगली बार से इस तरह की हरकत करने से पहले थोड़ा खुद को रोकूं। लेकिन असल खेल यह है कि ये जो 10 सेकंड की क्लिप है ये व्हाट्सएप से गली गली पहुंचा दी जाती है और हर जगह तो संजय सिंह जाकर सफाई नहीं दे सकते। इसीलिए हमारे जैसे लोगों का भी इस पर बोलना जरूरी है ताकि सच जहां तक पहुंच सके वहां तक पहुंचे। और ये झूठ बोलने का खेल सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, बहुत आगे तक हो रहा है। महुआ मोहित्रा वाला केस आपको याद है। दुबई के एक बिजनेसमैन के थ्रू उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि कैश फॉर क्वेरी केस में वो फंसी हुई है। मतलब उन्होंने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे हैं, पैसे उन्होंने लिए और फिर उसी हिसाब से संसद में सवाल पूछे। संजय सिंह की तरह महुआ मोहित्रा भी बिल्कुल खुल के बोलती हैं, अडानी पे हमला करती हैं, हर तरह की बातें करती हैं। इस कैश फॉर क्वेरी केस के किसी जांच के बिना, किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना महुआ मोहित्रा की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी पिछली बार। यह अलग बात है कि अगली बार फिर वो चुनाव लड़ी और 2025 में चुनाव जीतकर फिर संसद के अंदर दहाड़ रही हैं। यह मामला गया हुआ था कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। बेंच थी जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की। उन्होंने आदेश दिया कि लोकपाल का आदेश रद्द किया जाता है। हमने लोकपाल से आग्रह किया है कि वे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 20 से जुड़े प्रावधानों के मुताबिक 1 महीने के भीतर मंजूरी देने पर विचार करें। यानी जो उनके खिलाफ केस था वो केस फर्जी पाया गया है और वो केस पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है।
अब आप सोचिए, महुआ मोइत्रा को एक फर्जी केस में उनकी मेंबरशिप छीन ली गई थी। कोर्ट में मुकदमा गया, कोर्ट में मामला गया और अब साल सवा साल बाद यह निर्णय आया है कि वो निर्णय गलत था। तो अमित मालवीय जिस पार्टी का मेंबर है, ऐसा लगता है कि झूठ, गलत आरोप और घटिया बातें जो हैं वो उनके लिए बिल्कुल एक नियम बन गई हैं। ये उनके लिए बिल्कुल एक, समझिए कि राज करने का तरीका बन गया है, लोगों को बेवकूफ बनाने और अपने विरोधियों को निपटाने का तरीका बन गया है। और जब इतनी बात आ रही है तो एक लाइन में याद कर लेना यह भी जरूरी है कि अभी तो कुछ ही दिन बीते हैं जब नेशनल हेराल्ड मामले में जो सारा तमाशा बनाया गया था सोनिया गांधी और राहुल गांधी और उनके साथ के लोगों के लिए, उसको तो कोर्ट ने विचार करने लायक ही नहीं माना है। उस याचिका को तो कोर्ट ने तुरंत खारिज कर दिया है। तो ये झूठ का प्रपंच टिकता तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन तक बिकता है। बताना बस यही है कि उसको खरीदना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर झूठ से देश चलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो लगातार पीछे हटेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।